हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम दशमलव का गुणा और भाग सीखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैंने छोटे बड़े सभी टाइप के क्वेश्चंस को बताया है। यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 0.6 मल्टीप्लाई 0.7। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए रूल क्या होता है, पहले हम नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 7 है, तो पहले हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 7, तो 6 7 जा इक्वल होता है 42। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 42। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें ये पॉइंट को काउंट करना है और इनको टोटल करने के बाद जितना पॉइंट आए उसको इसमें लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये भी हो गया 1, और यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे इस साइड से हम काउंट करते हैं, तो ये हो गया 1 और ये 2। तो यहाँ पे इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.42। और यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट के बाद हम एक 0 लगा देते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 0.42। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 5 है और इसमें भी 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल हो जाएगा 5 5 जा 25। अब हम पॉइंट को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया गया, तो 2 और 1 टोटल 3। तो अब जो मल्टीप्लाई करने में आया है उसमें हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इधर से काउंट करेंगे राइट साइड से, तो ये 1 और ये 2, लेकिन हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे हम एक 0 लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ से आ गया 0.025। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 2.5 मल्टीप्लाई 1.2। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई है, तो 25 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5। अब यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और ये 2। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो 0 ये 10 का 0, 1 कैरी, 2 1 3। तो यहाँ से आ गया 300। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 300। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें पॉइंट को काउंट करना है, फिर इसमें लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों को मिला के 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है जो मल्टीप्लाई करने पे आया है। तो यहाँ से राइट साइड से काउंट करते हैं, तो 1 2, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से आ गया 3.00। अब एक चीज और देखिए, पॉइंट के बाद 0 है, उसके बाद कोई नंबर नहीं दिया गया, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा ओनली 3, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट है, उसके बाद 0 है। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल गया 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.25 मल्टीप्लाई 4। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए 125 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ये 1 डिजिट वाला मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5। तो यहाँ से आ गया 500। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 500। अब इसके बाद हमें पॉइंट काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर में ही पॉइंट दिया गया है, तो इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया गया है और इसमें नहीं दिया गया, तो यहाँ से हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो इधर से देखिए 1 2, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये फिर से वही 5.00 आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओनली 5, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, उसके बाद कोई नंबर नहीं दिया गया है।
तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 5 आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया है 4.06 मल्टीप्लाई 0.3। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से है 406 और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं, 406 मल्टीप्लाई 3। 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो 3 6 जा 18। अब यहाँ पे देखिए इसके बगल 0 है तो पूरा हम 18 लिख देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 3 4 जा 12। तो यहाँ से आ गया 1218। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे आया है। अब देखिए इसके बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1, तो दोनों को मिला के हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे अब हम पॉइंट लगाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 1.218। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 3.25 मल्टीप्लाई 0.4। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 325 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, ये 0 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 1 13। तो यहाँ से आ गया 1300। अब देखिए इसको ऐसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें पॉइंट लगाना है। तो इसमें देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया है और इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो दोनों को मिला के हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद ये 2 0 लिखे हैं, उसके बाद कोई नंबर नहीं दिया गया, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 1.3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिवाइड यानी कि भाग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 6.3 डिवाइड 3। तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको इक्वल 6.3 अपॉन 3 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पॉइंट को हटाना होता है। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है न्यूमरेटर में यानी कि अंश में, तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर नीचे भी पॉइंट होगा, अगर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर 1 0 रहेगा, अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 63 अपॉन में 3। अब क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा और नीचे कोई भी पॉइंट नहीं था तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको कट करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3 और ये 0, ऊपर भी 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा 21 अपॉन 10। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 10 है तो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। जैसे हम पहले करते थे, पॉइंट रहता था तो उसे हटाते थे तो नीचे एक 0 बढ़ जाता था, ऐसे ही यहाँ पे इसे हटाएंगे 10 को तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। 2 0 होता तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगता। यहाँ से ये हो जाएगा 2.1 आंसर। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे आ गया इक्वल 2.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया 0.75 डिवाइड 0.25। तो इसे हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से ये इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 0.75 अपॉन में 0.25। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पॉइंट को हटाना होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 75 अपॉन में 25। अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था ऊपर तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, ऐसे ही नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। अब ये 2 0 से 2 0 हम कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम डिजिट के बाद पॉइंट था। तो यहाँ से आ जाएगा 75 अपॉन में 25। अब इन दोनों को कट करेंगे तो यहाँ पे हम इसको 25 से कट करते हैं। तो 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, ये इक्वल हो जाएगा 3। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे आएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 0.144 डिवाइड 1.2। तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से
0.144 अपॉन में 1.2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ से ये हो जाएगा 144 अपॉन में नीचे 12 है तो यहाँ पे देखिए ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट था तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे और ऐसे ही नीचे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 144 अपॉन में 1200। अब इसको हम 12 से कट कर सकते हैं तो यहाँ से देखिए 12 1 जा 12 और ये दो 0, ऐसे ये भी 12 1 जा 12 2 बचेगा 12 2 जा 24 तो इक्वल हो जाएगा 12 अपॉन में 100। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे 2 0 है तो जब इसको हम हटाएंगे तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे 12 दिया है तो 1 2 इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे और आगे 0 तो यहाँ से आ गया 0.12। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 7.2 डिवाइड 0.09 तो इन दोनों को हमें डिवाइड करना है तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 7.2 अपॉन में 0.09। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें पॉइंट को हटाना है तो यहाँ पे ये 72 अपॉन में 9 है। अब ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट दिया है तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। अब ऐसे ही नीचे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 720 अपॉन में 9। अब इन दोनों को भी हम कट कर सकते हैं 9 से तो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 और ये 0 तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 80। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 9.375 डिवाइड 0.125 तो इसको हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पे पहले हम इसको इक्वल 9.375 अपॉन में 0.125 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पॉइंट को हटाना होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और तरीका देखिए, यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 9375 अपॉन में 125 लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट था और नीचे भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसलिए हम पॉइंट को हटा सकते हैं। अब इन दोनों को कट करेंगे तो यहाँ पे हम इसको 25 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 25 5 जा 125 और ऊपर भी ऐसे ही कट करेंगे तो 25 3 जा 75 और ये फिर से ले जाएंगे 25 7 जा 175 और फिर 12 बचेगा तो 25 5 जा 125 तो यहाँ से आ गया 375। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम फिर से कट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5 और ये 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25 तो ये इक्वल हो जाएगा 75। अपॉन में 1 था तो इसे हम हटा देंगे तो यहाँ से आ गया 75 आंसर। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे आ गया 75। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।